राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास का 17वां अध्याय सुनाती हूँ। आज आपको मैं ठाकुर जी की एक भक्त की कथा सुनाऊंगी। कैसे अपने एक साधारण से भक्त पर ठाकुर जी रीझ गए, जो लीला उन्होंने की है। चलिए अब उनको सुनाते हैं। एक भक्त थे रामदास जी, जो गोदावरी नदी के किनारे कनकावती नगरी में रहा करते थे। वह अत्यंत दैन्य और गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास ठीक से रहने पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। बेशक गरीब थे, लेकिन आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करते थे। उन्हें सत्संग से बड़ा प्यार था। वह केवल भगवान पर आश्रित थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम किया करते थे। यानी कि वह एक थे वो, और वो सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठा करते थे। बात समझ में आई तो नहीं, तो बस तो एक सुनते रहते। जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वह कभी कभी हृदय से पुकार उठते उठते हे हरि, जैसो तैसो तेरो। इनके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता था। वह एकदम भोले भाले भक्त थे ठाकुर जी के। और एक यह पंक्ति कि हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, उनको इतनी अच्छी लगी कि वह निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया और उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वह आंसू बहाते इस पंक्ति को गुनगुनाया करते थे। एक दिन चोरों की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करने आई। वहां उन्होंने शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। अब सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचने लगे कि यह काला पत्थर भला हमारे किस काम का आएगा। उन्होंने देखा कि रामजी दास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वो चोर उनके पास आए और कहने लगे कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें यह चिकना पत्थर दे देंगे। यह तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तब रामजी दास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनके बढ़िया तेज धार हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो, जूतों के बदले में अच्छा पत्थर मिल गया। वह उसी पत्थर से औजार घिसते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हरि मैं जैसो तैसो तेरे। उनके आंसू अब शालिग्राम जी पर गिर जात करते। अब जोर जोर से घिसना होता तो वे दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनके बड़ा आनंद मिलता। अब भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। इसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या करते हो। उन्हें तो फर्क बस इस बात पर पड़ता है कि आप उनकी भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, उन्हें कितना याद कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं। अब एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक करवाने आए। जब उनकी दृष्टि रामजी दास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह तो शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह भी बना हुआ था। वह समझ गए कि यह तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? यह तुम क्या कर रहे हो? रामजी दास ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि यह तो मूर्ख आदमी है, इससे क्या बात का पता। तब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हें कितने जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सोचा, अब इसे क्या समझाऊं कि यह स्वयं भगवान है और इसकी क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि यह शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। तब रामजी दास जी ने कहा, यह पत्थर तो मेरे बहुत काम आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो इसे ले जाइए। मैंने ना तो इसके पैसे दिए थे, ना ही मैं आपसे कोई पैसे लूँगा, आप ले जाइए। इसे ब्राह्मण ने सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर को चल पड़े। अब पंडित जी घर पर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। अब अच्छे से शालिग्राम जी को पधारा, उनकी सेवा करी।
सोचने लगे कि शालिग्राम भगवान जी तो मेरे इस पूजा पाठ सेवा से बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ तो वे पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी संतुष्ट होने की बजाय असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरी विधि विधान जानते थे पूजा पाठ के, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामजी दास जी कोई ज्ञान नहीं था, उनका हृदय में था, उनके हृदय में प्रभु का ध्यान था और वह मेरे प्रभु मेरे हैं। वह कभी कभी आंसू बहाते तो वह आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते। उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। जब वह आह भरकर पुकारते, मैं हरि तुम जैसो तैसो तेरो ठाकुर जी को उनके सामने पंडित जी के वेद मंत्र भी अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने अब दिन स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा, तुम मुझे रामदास जी के पास पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है। मुझे तुम वहीं पहुंचा कर आओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उससे कितना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम जी को विराजमान किया और भगवान से कहा, आपको पता है, आपके ऊपर वह औजार घिस कर चंदन तिलक लगाने की बात तो छोड़िए, सिंहासन पर विराजमान करने की बात तो छोड़े। अरे आप, यह वह तो पैर के रखकर औजार खींचता है, क्या आपको पसंद है? प्रभु ने कहा, जब वह आंसू बहाते हुआ मेरा नाम बोलता है ना, तो मुझे कितना सुख मिलता है, जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। अब जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वह आत्मसमर्पण कर रहा हो। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत धन्य हुए कि मेरा यह दुर्भाग्य है, आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ के सारे सुखों को छोड़कर उसके अभावों के साथ रहना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामजी दास जी के घर तक ले जाने का निश्चय किया, लेकिन मन ही मन में वह बहुत जल रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन आडंबरों में हूँ। मेरे अंदर वह बात नहीं जो एक दीन भक्त रामजी दास के हृदय में है। यह सब सोच सोचकर बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर विकल होकर रोने लगते कि यह किस तरह के भक्त हैं कि एक भक्त का संग होने का असर तो यह रामजी दास जी का दर्शन का ही प्रभाव है। अब वह ब्राह्मण दैन्य होकर जा ही रहा था कि मेरे अंदर की भक्ति आएगी, मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसे भाव तो क्या है जिससे कि मैं रामजी दास जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महानतम का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब कुछ नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी अब शालिग्राम को एक कपड़े में रखकर रामजी दास जी के घर लाए और देखा कि रामजी दास जी की आंखों से तो आंसू बह रहे थे और रोते रोते उनके मुख से बार बार निकल रहा था कि हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। देखा कि उनके कपड़े फटे और पुराने, शरीर बहुत पतला और कमजोर, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है। उनको तो बस एकांत में बैठकर बार बार ठाकुर जी को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी नहीं पता था कि यह भक्ति है। अब ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो बोले, धन्य है आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामजी दास आप तो बड़े महात्मा निकले, मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान है। अब धीरे धीरे रामजी दास जी के नेत्र खुले, वह अपने भाव से बाहर निकले। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि जिस पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते हो ना, वह तो स्वयं साक्षात शालिग्राम भगवान है। यह सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान है, यह सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको लेकर गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक मंत्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इन्हें भोग लगाया, लेकिन यह सब इनको पसंद नहीं आया। इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में यह एक वैष्णव रूप धारण करके आए और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे तो बस रामदास जी के पास
पास वापस दे दो। अब तो यह सुनकर रामदास जी भी रो पड़े, मैं तो महान पापी हूँ, मैं यह समझ ही नहीं पाया कि यह भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, कितना निर्दयी, कितना नीच हूँ, देखो मैंने क्या किया। और यह सोच सोच कर वह रोने लगे। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामजी दास के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और फिर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। अब जैसे ही ब्राह्मण वहाँ से गए, रामजी दास ने शालिग्राम जी को मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। कहने लगे, प्रभु मैं जान ही नहीं पाया कि आप ही हो। वह शालिग्राम जी को घर में लेकर गए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी को रखा। फिर जो रूखा सूखा उनके घर में होता है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा करने के बाद उनके हृदय में यह बात आई कि ठाकुर जी तो मैं जानता ही नहीं, आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोलकर गए हैं और अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो यह छुपा छुपी का खेल बंद करो, मुझे दिखाओ कि आप भगवान कैसे होते हैं, मुझे भी तो पता चले। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिले तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। रामजी दास जी की ऐसी प्रेम भरी ठाकुर जी की पुकार सुनकर कैसे स्थिर हो रह सकते हैं। ठाकुर जी की स्थिर नहीं रहे और यह एक वैष्णव का रूप बनाकर रामजी दास जी के घर पहुंच गए। रामजी दास जी के तो आंसू चल रहे थे, वह प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े हैं, प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया यह तू नाच कूद क्यों बचा रहा है, कुछ मिल गया है क्या? क्या तेरे को रामजी दास जी को आवाज़ सुनाई दी? तो उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय को कुछ हो रहा है, बहुत बेचैनी सी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा। तब वैष्णव ने उनसे पूछा, क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हो? रामजी दास ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, लेकिन अब तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे तो कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता, जैसा मन से में आता है वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामजी दास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। एक भक्ति के आंसू थे, भगवान से विरह के आंसू थे। वैष्णव ने उनकी यह दशा देखी तो कहने लगे, यह बात तो ठीक नहीं है, भगवान तो बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर भला तुम जैसे साधारण मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, यह दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो, थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की यह बात सुनकर मानो रामजी दास जी का हृदय फट गया, यह सोचकर कि उन भगवान के उन्हें दर्शन कभी नहीं होंगे। अब उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता आपका कहना सत्य है, मैं भागवत साक्षात्कार तो बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूजा पाठ मंत्र आदि नहीं जानता, पर मैं क्या करूँ, अब मुझसे जिया नहीं जाता। मेरे स्वामी बड़े करुणा में सिंधु हैं, चाहे तो कुछ भी हो सके, मुझे दर्शन जरूर देंगे। अब तो रामजी दास जी नाचने लगे और फिर विरह विकल होकर पुकारने लगे और सामने खड़े हुए प्रभु अपने आंखों से यह सारा दृश्य देख रहे थे। अब भगवान वैष्णव रूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है, मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम मेरे प्रेम में कितना विकल हो। देखो, मुझे यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली और देखा कि यह वैष्णव अब नहीं बल्कि उनकी जगह पर तो भगवान श्याम सुंदर विराजमान थे। उन्होंने देखा कि यह स्वयं मदन मोहन त्रिकालदर्शी थे और उन्होंने अपने होठों पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामजी दास की तरफ ही देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वह आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक भगवान मुझसे की बातें कर रहे थे।
भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं। अब आप भी पहचानिएगा तो किसी न किसी रूप में आकर वह ठिठोली करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर वह अपने भक्तों से रोज मिलते हैं। ऐसे भक्तों से जिनके भाव, जिनकी सच्ची भक्ति होती है, रोज परीक्षा करते हैं उनको कि कहीं प्रभु किस रूप में प्रभु मेरे सामने ना आ जाए, कहीं मैं चूक ना जाऊं उनके दर्शन से। और एक दिन आप उन्हें सचमुच में पकड़ लेंगे। वह करुणा के सागर हैं, वह रुक नहीं सकते, वह आपके पास ही है, रोज आपको दुलार भी करते हैं। जिस दिन ऐसी विकल होता होगी स्थिति आएगी, उसी दिन वह पर्दा हट जाएगा और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामजी दास को मिला। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं कि आप उच्च कुल में जन्मे, वेद मंत्रों के उच्चारण के विद्वान पंडित हों, तपस्वी हों, बड़े दानी हों। प्रभु तो केवल आपके भक्तों की भक्ति पर रीझ जाते हैं, उनसे आप मिलने के लिए जाते हैं और हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो, तड़प हो तो वे निश्चय ही मिल जाते हैं। यही थी आज की कथा। अगर आपको कभी भी किसी वैष्णव के दर्शन हो तो ठाकुर जी के साथ साथ आप वैष्णव के दर्शन करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उन्हें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 जरूर कहना। यह थी आज की कथा। अब सुनिए आज का माघ मास महात्म का 17वां अध्याय। कल हमने माघ मास महात्म के 16वें अध्याय में वेद व्युति का बनाया हुआ योग सागर स्तोत्र सुना था, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब आगे श्री लोमेश जी के श्री मुख से वेतो जी कहा कि भगवान विष्णु के लिए योग सागर स्तोत्र को सुनकर ब्राह्मण देवनिधि कहने लगे कि मैं धन्य हुआ, इस महान सूत्र को सुनकर अब कृपया कर मुझे पिशाच मोक्ष की कथा भी सुनाइए। इस पर लोमेश ऋषि बोले, सुनो, जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया वह पहले द्रव्य नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहितों के आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। वो अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था, बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और सहस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था। एक बार वह पाखंडियों के साथ मंदिर गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वैष्णव में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ भी नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शिव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए, वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में ही किसी बात का कोई विचार नहीं है। तप से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है। शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है। शिव के द्रोह से रोवरादि नरक मिलते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त होकर शिव से प्रेम करना चाहिए। वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। उस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णव से द्वेष करने लगा और बोला, कहा, हे विष्णु,
कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते हैं उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों का नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा भी रखता था। जो कोई विष्णु का नाम लेगा उसे मृत्यु का दंड दिया जाएगा। यह ढिंढोरा उसने पिटवा दिया। उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णव ने उसे देश को छोड़ दिया, दूसरे देशों में चले गए। सभी देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के प्रभाव से अलग गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। उसे यमदूतों के द्वारा अनेक प्रकार के दुख दिए गए। उसे कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। उसका चलना वो कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। राजा पहले तो ताम्री नामी नरक में गिरा, फिर अंध ताम्रिक नरक में गया जहां वो अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारौरव, फिर काल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और प्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। वह काकोल, कुंडपल, पुरु मृत्तिका, लोह शंकु, मुजपे आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचा गया। फिर वह लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष रखने के कारण उसे अनेक यातनाओं का भोगना पड़ा। नरक से निकाल कर हिमालय पर्वत पर पिशाच बना। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को कुछ न मिलता था, न पीने को जल मिलता था। एक समय वह पिशाच घूमता हुआ पलूत प्रस्रवण नाम के एक वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा। कहने लगा, भूख से दुखी मैं इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। ऐसा कहते हुए वह बड़ा भारी संताप करता हुआ जोर जोर से रोने लगा। इसके पश्चात लोमेश ऋषि कहने लगे कि उसी स्थान पर देवयुति नाम का आश्रम था। वेद पाठ करते हुए देवयुति ने उन दुख भरे वचनों को सुना। वहां पर गया और जहां से रोने की आवाज आ रही थी वहां पर उसने एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवयुति ने उसको पूछा कि तुम कौन हो, ऐसी करुणा से क्यों रोते हो, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने में विलंब नहीं करते। माघ मास महात्म का 17वां अध्याय समाप्त। कल हम आगे की कथा सुनेंगे जिसमें पिशाच रूपी राजा देवदूती ब्राह्मण को अपनी कथा बताते हैं। अंत में कहूँगी, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह उनका कर्म है। उनके व्यवहार पर आप जैसी भी प्रतिक्रिया करते हो यानी रिएक्शन करते हो उससे आपका कर्म बनता है। याद रखो, आपके जीवन का हर पल, आपके आसपास होने वाली हर चीज़ किसी न किसी पिछले कर्म का ही परिणाम है। पहले क्या किया नहीं पता, पर अब क्या कर सकते हैं यह तो आपके हाथ में है ना। आपके ऊपर कृष्ण कृपा है तो आप यहाँ महापुण्य फल देने वाले महात्म को सुन रहे हैं। इसलिए फिर कह रही हूँ, अभी भी समय है, सब ठीक कर लो। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जग उतरे ही पारा। कृष्ण प्रेम भक्ति ही सबसे सब कुछ पाया जा सकता है। प्रभु